वॉइस नहीं मिलेगी, ठीक है। दो मिनट कंप्लीट हो गए। किसके किसके सॉल्व हो गए? रोनी जी, प्रभात, प्रियांशु, क्या हो गया? कुछ तो बोलो, ये मुझे आवाज ही नहीं आ रही। प्रियांशु से पता नहीं, शायद मुझे वॉइस नहीं आ रही है। एक मिनट। अब बोलना कोई। डन मैम। ओके प्रियांशु, एक्चुअली वॉइस पता नहीं कैसे नहीं आ रही थी सडनली। बाकी सबका यस मैम डन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए वाला आ रहा है मैम मेरे में। प्रियांशु आपका? बाकी सबका? सबका आंसर ए है या फिर बस एक जने का आ गया तो ए है? रोनी जी, मैम मैं बहाना नहीं कर रही हूँ, मैं अभी शादी में जाऊंगी तो जा रही हूँ, खाना बना रही हूँ इन लोगों के लिए। ठीक है, आप रिकॉर्डिंग मैनेज कर लेना। ओके। बाकी प्रभात, क्या है आपका आंसर? चलो सॉल्व करते हैं। यह वाला कौन सा क्वेश्चन है हमारा? हमारे पास यदि कोई इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है तो उनके अनुसार से हमें इंटीग्रल इक्वेशन फाइंड आउट करना है, वही करना है। तो इनके लिए क्या ऑप्शन ए, ऑप्शन ए मैम। ऑप्शन है, ठीक है। हम लोग क्या करते थे, हमारे पास यदि कोई इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है तो उसको इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे फर्स्ट ये काम करते हैं कि हमारे पास जो हाईएस्ट ऑर्डर ऑर्डर के डेरिवेटिव हैं उनको राइट साइड में ले लेते हैं, और जो बाकी सारे डेरिवेटिव्स हैं उनको क्या कर लेते हैं? लेफ्ट में, मीन्स माइनस वाई एक्स। यही होगा। यस मैम। उसके बाद इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। हमारे पास जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है वो हमेशा वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन में जाके कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो यस जब भी मैम। हम लोग इसको वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास इनकी लिमिट होगी, जो अपर लिमिट तो फिक्स होगी वेरिएबल, लोअर लिमिट होगी जो जिस पॉइंट पर हमारे पास इनिशियल कंडीशन डिफाइन है। तो हमारे पास देखो 0 पर इनिशियल कंडीशन डिफाइन है, तो ये हमारी लोअर लिमिट हो जाएगी। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस मैम। अब उनके बाद नॉर्मल इसको इंटीग्रेट करते थे 0 to x। तब तक इंटीग्रेशन करना है जब तक वो फर्स्ट टाइम टर्म तक ना आ जाए, है ना? वही करते हैं कि नहीं करते हैं? तो यह तो फर्स्ट वाला टर्म है तो इसको इंटीग्रेशन करने की जरूरत ही नहीं है, बस इस पार्ट को करनी है। तो इनको दोबारा फिर से लिख लेते हैं, 0 to x वाई डबल डैश टी में कन्वर्ट कर लेते हैं, डी टी इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to x माइनस वाई टी डी टी। क्योंकि एक्स एक्स है ना हमारे पास तो सेम सेम हो जाता, पता नहीं चलता, इसलिए टी में लिख लिया। अब सिंपल इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो जिनको पता भी नहीं होगा उनके लिए भी मैं करके बताती हूँ। 0 to x, इनको हम लोग क्या लिख सकते हैं? डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, नहीं, डी बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई में डी टी। मतलब ये वाला टर्म हमारा एक्स के रिस्पेक्ट में होकर टी का रिस्पेक्ट में है अभी, डी टी अपॉन डी टी। तो ये वाला कैंसिल हो जाता है तो हमारे पास सिर्फ ओनली वन डेरिवेटिव बचता है, और यहाँ पर से 0 to x माइनस वाई टी डी टी, ये एज इट इज रहेगा। उसके बाद ये वाला क्या हो जाएगा हमारा? वाई डैश टी, हमारा लोअर लिमिट अपर लिमिट लगा देना है। उसके बाद 0 to x माइनस वाई टी डी टी। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? रिस्पॉन्स करो।
नो मैम। नो मैम। उसके बाद नो जब फिर से हम लोग इनको अपर लिमिट लोअर लिमिट रखते थे तो क्या होता था, वाई डैश एक्स माइनस वाई डैश जीरो इक्वल्स टू होता था 0 to x माइनस वाई टी डी टी, ये होता था। अब हमारे पास देखो इनिशियल कंडीशन गिवन है हमारे पास वाई डैश जीरो इक्वल्स टू, ऊपर में हमें जीरो दिया है तो इनके जगह पर हम लोग जीरो रख सकते हैं, इस टर्म पर ये वाला जीरो हो जाएगा। मीन्स हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मैं क्या करूँ इनको सॉल्व करने के लिए, इस साइड में करते हैं, ठीक है। अब आगे सॉल्व करेंगे तो वाई डैश एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा 0 to x माइनस वाई टी डी टी, ये होगा। अब फिर से हम लोग जब इनको हम लोग इंटीग्रेट करें यदि हम लोग एक बार फिर से, तो इंटीग्रेशन आप 0 to x हो जाएगा और ये वाला डबल हो जाएगा 0 to x और इनकी वैल्यू हो जाएगी वाई एक्स माइनस वाई जीरो, वाई टी माइनस वाई 0 जीरो। to x और एक यहाँ पास हो जाएगा हमारा डबल इंटीग्रेशन x और माइनस वाई टी डी टी, ये होगा। यदि हम लोग इसकी अपर लिमिट लोअर लिमिट रखें तो x वाई वाई एक्स माइनस वाई माइनस जीरो। वाई जीरो इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास, जब भी हमारे पास मल्टीपल टाइम इंटीग्रेशन रहता है, सबको मैं बताई थी कि हमारे पास यदि a से x, यदि मल्टीपल टाइम इंटीग्रेशन है हमारा a से x और कैसा है हमारा वाई टी डी टी है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता था हमारे पास, सिंगल इंटीग्रेशन a टू x, ये क्या होता था, एक्स माइनस टी होल टू द हाँ पावर x माइनस टी होल टू द पावर n माइनस वन बाई n माइनस वन फैक्टोरियल x माइनस टी होल टू द पावर n माइनस वन बाई n माइनस वन का फैक्टोरियल, और ये यहाँ इंटू पास वाई टी डी टी। डी टी, ये होता था। तो यहाँ पास देखो टू टाइम है ओनली इंटीग्रेशन, तो हमारे पास क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to x माइनस टी और ये वाला टर्म हो जाएगा n माइनस वन का, वो तो n माइनस वन मीन्स टू माइनस टू वन, टू माइनस माइनस वन ही हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा वाई टी डी टी, क्लियर है यहाँ तक। इनकी वैल्यू हमें भी गिवन है, हमें अभी भी जीरो गिवन है, तो वाई आप फिक्स इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन, ये यहाँ पास माइनस था ना तो सामने भी माइनस माइनस। 0 to x है, यहाँ पास माइनस लिख लेना, x माइनस टी वाई टी डी टी। अब ऑप्शन चेक कर लेना कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है, सबको क्लियर है। यस मैम। ओके, इनको लिख लेना प्रॉपर तरीके से आप लोग। अब सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है। 2 मिनट टाइम है आप लोगों के पास, जिनको जिनको आता है सॉल्व करो, हमारे पास सोल्यूशन बताना है इस इंटीग्रल इक्वेशन का, जिनका हो जाए वो डन बोल देना। डन मैम। क्या है ऑप्शन के आंसर, ऑप्शन सी मैम। कैसे सॉल्व करेंगे, तो वैल्यू पुट करो मैम, दिस इज द इजीएस्ट वे मैम। यस प्रियांशु वेट, बाकी सबको भी करने देते हैं फिर बताना, ठीक है। सर आप लोगों से हुए सॉल्व कि नहीं हुए, संजय सर और क्या सुरेंद्र सर जी, मैम कर रहे हैं। ओके चलो करो। आ गया मैम। क्या है मैम पी एक्स आ रहा है, ए आ रहा है। ऑप्शन ये आ रहा है, यस कैसे मैम। सॉल्व किए प्रभात, बताना सॉल्व कैसे किए। मैम इसका डायरेक्ट वाई एक्स इक्वल दो 100 तरीके कर से सॉल्व करने का,
पहला ये कि हमारे पास एक सोल्यूशन गिवन है, इसको हम लोग वाई टी के जगह पर लिख सकते हैं साइन हाइपरबोलिक टी करके यहाँ पर, और उनके बाद इसको इंटीग्रेशन का टू फंक्शन मान के, है ना। एक ये तरीका है करने का एवरीवन, और ये वाला तरीका लेंदी हो जाएगा। हमें सिंपल सा ऑप्शन देख लेना कि ऑप्शन में किस प्रकार के ऑप्शन गिवन है। वाई एक्स इक्वल टू हमारे पास गिवन है e की पावर माइनस एक्स टाइप से कुछ गिवन है कि नहीं है, तो क्या रखोगे यहाँ पर प्रियांशु? ऑप्शन सी मैम। कैसे सॉल्व करोगे, हाउ टू सॉल्व? y t equal to e to the power minus t मैम in the equation right hand side e टू द पावर माइनस टी, minus ये t पुट right hand करेंगे। side बाकी right hand side ये हमारे राइट साइड की इक्वेशन में पुट कर देंगे, हाँ साइड में जाना चाहिए, ये करना है हमें। यस मैम हाँ तो आप लोग सारे रख के देख सकते थे, एक बार y की पावर e की पावर t रख के देख सकते हो, एक बार y की इक्वल्स टू साइन हाइपरबोलिक t रख के देख सकते हो, और एक बार y की पावर ये कॉस, ये सब देख सकते हो। सबसे पहले हम लोग इनका देखते हैं, ठीक है, ऑप्शन सी मैम। ऑप्शन सी। तो ये यदि हम लोग ये वैल्यू रखें, यदि प्रॉपर तरीके से सॉल्व करें, तो हम लोग राइट हैंड साइड को लेके चल रहे हैं, तो e की पावर x माइनस टी माइनस e की पावर t, और इसको हाँ फिर से लिख सकते हैं वाई टी को भी e की पावर माइनस टी डी टी, डी टी इतना लिख सकते हैं। यहाँ पर से यस हम लोग e की पावर x को कॉमन ले सकते हैं क्योंकि वो कांस्टेंट फंक्शन है, और ये e वाला to क्या the हो power जाएगा, e to the power minus 2t e की पावर माइनस minus टी 2t dt डी टी। dt जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 to x है, तो e की हम्म पावर टू टी क्या होता है, -2t का इंटीग्रेशन, मैम e to the power x लिखो हाँ e to the power minus 2t by minus 2 e टू द पावर minus 2t by minus 2 -2 पॉइंट, ये वाला हो जाएगा e टू द पावर -2 टी डिवाइड बाई 2, ये होता है minus 2 minus 2 minus 2 -2, ये होता है कि नहीं होता है? हाँ लिमिट लिमिट रख दो यदि हाँ लिमिट रखेंगे, हमारे पास यदि हमारे पास कोई फंक्शन है e की पावर a x टाइप से डी एक्स, तो ये वाला फंक्शन हमारा e की पावर x अपॉन में a होता है कि नहीं होता है? यही यस होता मैम है, सबको क्लियर है? यस मैम होता है। तो यहाँ पर से ये वाला टर्म निकल जाएगा सिंपल। अब इनको जब लिमिट रखेंगे तो क्या होगा, 0 से x रखेंगे, मैं माइनस टू ई टू द एक्स बाई माइनस टू लिख दो ई टू द एक्स बाई माइनस टू e टू द पावर -2 बाई 2, और माइनस e टू द पावर क्या हो जाएगा, ये 0 लिखेंगे इस बार अपर लिमिट, तो ये हमारा मैम ई टू द माइनस टू एक्स बाई माइनस टू टू, अच्छा x है ना हमारे पास की वैल्यू, अच्छा सॉरी 1 रख लेते हैं, x है हमारे बाई पास, बाई तो इसका माइनस ये टू वाला 0 बाई 0/2, माइनस टू मैम अच्छा हाँ ये तीनों में प्लस बोथ बोथ माइनस टू हाँ हाँ और ये वाला टर्म क्या होता है, e की पावर माइनस क्या, e की पावर 0 क्या होता है, वन 1 होता है। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दो मैम ई टू द एक्स को देन e की पावर x का मल्टीप्लाई, अब इनको सॉल्व कर दो तो क्या हो जाएगा, e की पावर x का मल्टीप्लाई भी कर दो सिंपल, तो दोनों ई टू साइड -2 है तो -2 रख सकते हैं, e की पावर -2x -1 हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो बोथ साइड में ये हो जाएगा, e की पावर -2x है वो, ये क्या हो जाएगा, e की ई टू पावर द x माइनस मल्टीप्लाई हो गया तो सिर्फ -x हो जाएगा, e की पावर -x, और ये हो जाएगा e की ई पावर टू x। द क्लियर है सबको? हाँ और ये किसकी वैल्यू होती है, मैम माइनस टू तो मैम माइनस टू कॉमन लेकर मैम अल्टीमेटली हाँ ऊपर से यदि ई टू द एक्स माइनस यदि कॉमन ले लें हम लोग तो यहाँ पर से हो जाएगा ई टू द एक्स माइनस ई टू द माइनस एक्स पावर x, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लस एक्स मैम अच्छा प्लस माइनस को पावर माइनस एक्स माइनस एक्स x बाई टू बाई माइनस टू माइनस, माइनस माइनस हाँ माइनस माइनस कैंसिल यस प्रियंशु, एक मिनट प्रियंशु, बाई -2 क्यों करोगे फिर से, मैम आप तो ऊपर से मैम माइनस कॉमन अच्छा ऊपर से लिए हो ना, अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा इसमें से यदि माइनस कॉमन लेंगे तो ये वाला टर्म आगे चला जाएगा, ये पीछे आ जाएगा, ये प्लस था वो माइनस में हो जाएगा, माइनस से वो प्लस में हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस कैंसिल देन दिस इज हाइपरबोलिक और ये वाला, तो ये वाला माइनस, देन हमारे पास e की पावर x
माइनस टू पावर माइनस एक्स वाई, बाई टू और ये हमारा किसका फंक्शन होता है? साइन हाइपरबोलिक एक्स साइन हाइपरबोलिक हाइपर एक्स की वैल्यू होती है। अब देखो हम लोग को लाना यही था, आ गया। मीन्स हमारे पास ऑप्शन ये सेटिस्फाई किया कि नहीं किया? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। हाँ वैसे आप लोग सबके लिए भी चेक कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप लोग सिंपल ये अज्यूम कर लेना कि वाई टी हमारे पास सोल्यूशन है करके, ठीक है। और यहाँ पर ये वाई टी की जगह पर, वाई टी की जगह पर हम लोग आप ये पुट कर लेना साइन हाइपरबोलिक टी करके। ये यहाँ पर सोल्यूशन गिवन है ना, एक सोल्यूशन, क्योंकि इस साइड में भी दिया रहता है, वो क्या रहता है, एफ ऑफ एक्स वाई ऑफ एक्स करके। उसके बाद आप लोग इसको फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन मान के इंटीग्रेशन भी कर सकते हो, नॉर्मल इंटीग्रेशन जैसे करते हो। क्लियर है? मैम ये ऑप्शन सी क्यों आया, मतलब यहाँ तो कहीं भी ऑप्शन e टू द पावर माइनस एक्स नहीं लिखे हैं हम लोग। ई टू दी पावर माइनस टी लिए है ना सर, इसमें देखिए ना। तो यहाँ पर वाई टी इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस टी लिए, यहाँ पर वाई एक्स लेंगे तो क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा? अच्छा और इसको ठीक है। सोल्यूशन मान के हम लोग सेटिस्फाई करा दिए, इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई हो गया, मीन्स ये सोल्यूशन है। आप लोग इनको भी लेके कर सकते थे, कर सकते थे। हाँ मैम। तो नॉर्मल इजी आप लोग इनको भी करके सॉल्व कर लेना प्रॉपर तरीके से, तो भी मेथड हमारा वही होगा। बस इनसे कांस्टेंट, मतलब जब ऑप्शन के थ्रू जाओगे ना तो ये इजी बढ़ जाएगा, और इस थ्रू से जाओगे तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मान के तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। बाकी सबको क्लियर है? मैम नोट कर रहे हैं मैम, एक मिनट। हाँ प्रभात, पीडीएफ भी भेज दूंगी, नोट भी करना है तो कर लो। और दूसरा तरीका क्या था इसको सॉल्व करने का? लाप्लास से किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता प्रभात, सॉरी प्रियांशु? कॉन्वोल्यूशन टाइप कार्डिनल देन लैप्लास। लाप्लास अप्लाई कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स, ये होगा इक्वल्स टू, इसका क्या हो जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई की पावर एक्स इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाई टी, ये होगा। इनकी वैल्यू हमें पता नहीं है, इनकी वैल्यू और इनकी वैल्यू पता है हमें। मैम राइट हैंड साइड लैप्लास ऑफ e टू द पावर x और e टू द पावर माइनस टी। मैम t को मैम ले चलते हैं आई थिंक। नो प्रियांशु, जब भी हमारे पास कोई एक्स माइनस टी टाइप से फंक्शन दिखे तो लाप्लास की बात करें तो एक्स लेके चलते हैं, या फिर हमारे पास एक्स माइनस टी की पावर ये लेके चले तो लाप्लास ऑफ एक्स स्क्वायर लेके चलते हैं। आप इनको भी लेके चलोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में सेम वैल्यू आती है, हाँ हाँ सेम 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 हाँ। सेम वैल्यू आती है। तो मतलब मोस्टली एक्स को लेके चलते हैं, आप किसी को भी लेके चलो वैल्यू सेम आएगी। क्या यहाँ पर यदि मैं ई की पावर एक्स लेके ई की पावर टी लूंगी तो क्या वैल्यू चेंज हो जाएगी? बस एक्स की जगह नो पर नो टी नो आएगी, नो मैम। कोई चेंजेस होगी? फार्मूला तो सेम लगने वाला है ना। यहाँ पर से सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे? साइन हाइपरबोलिक एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? 1 बाई स्क्वायर, 1 बाई एक्स, 1 बाई 1 बाई ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मैम, माने ए स्क्वायर प्लस 1, ए स्क्वायर प्लस 1। 1 ये अपान रहेगा मैम। हाँ हाँ 1 बाई वन ए है तो। स्क्वायर प्लस हाइपरबोलिक केस यही होता है पक्का? ये तो शायद साइन का है प्रियांशु। मैम हाँ दिस इज द ओनली साइन हाइपरबोलिक का मैम माइनस थी मैम, सेम हाइपरबोलिक का माइनस, माइनस है माइनस। माइनस होता है ना हाइपरबोलिक का, तो ये हमारा माइनस टर्म हो जाता है ए स्क्वायर माइनस 1, ये अपॉन एस स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वन। माइनस तो ये वाला टर्म हो जाएगा इक्वल्स टू ई की पावर ए, एक्स मीन्स क्या हो जाएगा, 1 वन बाई बाई एस माइनस 1, एस माइनस 1। माइनस वन, ये होगा। और ये तो पता नहीं है, मतलब हमारे पास ये जी ऑफ टी लिख लो, कुछ फंक्शन है हमारे पास। अब इनको सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करोगे? मैम एस माइनस 1 मीन्स मैम तो राइट हैंड साइड वो तो न्यूमरेटर के आ गया मैम आई थिंक।
L of ut equal to s minus 1 by s square minus 1, right ma'am? L of ut equal to L of yt equal to हाँ, लाप्लास का ये वाला फार्मूला यही होता है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक यदि ए एक्स है हमारे पास तो ये होता है ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, इसको भी नोट कर लेना क्योंकि इसमें हाइपरबोलिक का मैं नहीं लिख पाई थी, है ना। yes ma'am। दूसरे तरीके से और क्या लिख सकते थे, ई की पावर में भी लिख सकते थे ना क्या प्रियांशु? What ma'am? ई की पावर में लिख सकते थे कि नहीं लिख सकते थे इसको प्रियांशु? Upper ma'am, gt in place of gt write L of यदि yt हमारे है। पास हाइपरबोलिक ए टी है सपोज करते हैं तो 1/2 इसको और लिख सकते थे कि नहीं लिख सकते थे? ए की पावर ए टी मीन्स ए की वैल्यू तो हमारे पास यहाँ पास क्या है 1 है, तो ए की पावर टी माइनस ए की पावर माइनस टी ऐसे लिख सकते थे नहीं लिख सकते थे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन? हाँ ये भी कर सकते थे ना 1/2 करके। ma'am, first time ma'am, what you write ma'am, from that also solution is easy ma'am। यस यस, इसलिए कर 1 by सकते थे 1 by s square minus 1। -1 का स्क्वायर, वन वन मतलब ओनली 1 आ जाएगा, हाँ, 1 उनके बाद ये हो हाँ जाएगा हमारा मैम। ये वाला हाँ तो देन मैम gt place मैम write lyt lyt in place of gt। इसके लिए lyt लिख को सकते थे एल वाई टी, हाँ हाँ है ना। so lyt equal to s minus 1 by एल वाई टी इक्वल्स टू एस माइनस 1/, 1 by no ma'am, s minus 1 by s square minus 1। एस माइनस 1/, 1 by s square minus 1। 1/, एस स्क्वायर माइनस ए। no ma'am, cross multiply s minus 1 by s ना square minus 1। मल्टीप्लाई तो करना है ना प्रियांशु, देखो ये वाला टर्म आ जाएगा तो इसमें हाँ 1/, एस स्क्वायर माइनस 1 और इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या चीज हो जाएगा इसमें, s minus 1 है ये हो जाएगा। denominator a और square minus b square means a plus b into a minus b, so s minus 1 by हमारे पास 1/s प्लस 1 plus 1 into s minus, हाँ तो ultimately this, so this equal to better inverse Laplace यहाँ मैम। पास एस एक यहाँ पास एस माइनस 1 भी आ जाता, वो टक्कर जाते हैं यहाँ पास। हाँ मुझे लगा then then ये yt थोड़ा सा equal to कंफ्यूजन बता देगा इसमें। मैम yt तो equal ये to हो l यही inverse हो जाएगा e की पावर a की power minus माइनस टी, minus ये t होता है। था। देखो लाप्लास से करना और ज्यादा ही था ना। हाँ मैम। बाकी सबको समझ आया कि नहीं आया, एक बार और समझा दूंगी अदर। ये जनरल मेथड लिख लिया, बाकी सब प्रभात रोनी जी। देखो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के कितने सारे तरीके हैं। जब भी मैं आप लोग को बताई थी ना फर्स्ट क्लास में हुआ था कि हमारे पास यदि कन्वोल्यूशन टाइप ऑफ कर्नल है हमारे पास यदि, ठीक है, और हमारा फंक्शन यदि वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है तो हम लोग लाप्लास लगा सकते हैं, ये बोली थी मैं एवरीवन, यस या नो? yes मैम। चलो इनको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन बोलना प्रियांशु कि हमारे पास है साइन हाइपरबोलिक एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू 0 to e to the power x minus t y t dt dt। dt ये है सब। ये वाला क्वेश्चन नोट कर लिए तो हम लोग इसमें आ जाओ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का। मैं इनका फार्मूला लिखवा देती हूँ आप लोगों के कि फार्मूला क्या होता है जिन लोग पढ़े नहीं थे। ठीक है, हमारे पास यदि लाप्लास इनवर्स एफ ऑफ एस स्टार जी ऑफ एस है हमारे पास इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी एफ यू जी, कैपिटल जी है हमारे पास, कैपिटल जी टी माइनस यू डी यू। क्लियर है यहाँ तक सबको? या दूसरे तरीके से भी लिख सकते थे इसको, और कैसे लिख सकते हैं, और तरीका तक और भी एक्स के फॉर्म में लिख सकते थे। सिंपल सा मतलब ये है कि हमारे पास कन्वोल्यूशन टाइप ऑफ कर्नल हो मीन्स एक्स माइनस टी के फॉर्म में हो हमारे पास जो कर्नल के एक्स टी है
और इंटीग्रल इक्वेशन वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन हो तब हम लोग इसको लाप्लास से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब यदि इस फॉर्म में कभी भी है हमारा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, जी ऑफ एक्स में कन्वर्ट हो जाता है, और दूसरा फंक्शन हमारा ये वाई ऑफ टी में कन्वर्ट होता है। अब इसका लाप्लास लगा लेते हैं, सिंपल इसमें लाप्लास लगा के फाइंड आउट कर लेते हैं वैल्यू। ठीक है, और यदि ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में भी दिया था इसीलिए यहाँ पास भी लगाए, तो सिंपल यदि हम लोग लाप्लास लगा लें सारी तरफ तो ये क्या हो जाएगा, लाप्लास साइन हाइपरबोलिक एक्स इक्वल्स टू ये वाला हो जाएगा हमारा लाप्लास जी ऑफ एस, क्या था हमारे पास एक्स है e पावर x देन लाप्लास ऑफ वाई ऑफ टी, ये कर सकते हैं। अब इनके जगह पर हम लोग वैल्यू रख सकते हैं ई की पावर एक्स को, ठीक है, या फिर ई की पावर टी, जो भी रखो वैल्यू सेम आएगी। ई की पावर एक्स रख रही हूँ मैं इंटू ये वाला तो हमारा यही हो जाएगा वाई टी, क्योंकि हमें उसकी वैल्यू गिवन नहीं है। इनके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं फिर से, हम ये तो अभी एज इट इज ऐसे लिख दो साइन हाइपरबोलिक एक्स। अब इनकी वैल्यू होती है साइन हाइपरबोलिक, हमारे पास जब भी हमारे पास साइन हाइपरबोलिक ए टी होती है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में, तो इनका वैल्यू होता है हमारे पास ए अपान ए स्क्वायर स्क्वायर माइनस ए माइनस स्क्वायर। और ई की पावर जब भी हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई की पावर माइनस ए टी होती है तो हमारे पास वैल्यू हो जाती है क्या, वन बाई एस माइनस स्क्वायर माइनस हाँ एस माइनस एस एस माइनस प्लस एस प्लस माइनस तो मैम प्लस है माइनस मैम, ई पावर 80 देन माइनस है, ई पावर माइनस 80 देन प्लस है। ई की पावर एटी रहेगा तब होगा ये। हाँ हाँ देन माइनस में हाँ। चलो अब क्लियर है यहाँ तक। अब इसके इसके वैल्यू रख दो बस सिंपल सा, इन जहाँ यहाँ पर एक ही जगह पर वन है, मीन्स क्या हो जाएगा, ये वाला वैल्यू हमारा ये वाला हो जाएगा वन बाई एस स्क्वायर माइनस वन, और इसकी ये वाली वैल्यू हो जाएगी वन बाई एस माइनस वन, और ये तो हो जाएगा हमारा वाई टी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। आप इनकी वैल्यू निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई बस करना पड़ेगा। क्या करोगे, लाप्लास ऑफ वाई टी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारा वन बाई एस स्क्वायर माइनस वन मल्टीप्लाई में हमारा एस एस माइनस माइनस वन वन। अब इनको हम लोग तोड़ सकते हैं, वन बाई एस माइनस वन और एस एस माइनस एस प्लस वन प्लस मल्टीप्लाई में है हमारे पास एस माइनस वन बाई वन। ये कैसे आया पता चल गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है हमारे पास, तो ये टूट जाता है ए प्लस बी और ए माइनस बी में। ठीक है सबको, अब यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया तो वन बाई एस प्लस वन आ गया। अब वन बाई एस प्लस वन को हम लोग क्या लिखते हैं, माइनस को लिख रहे थे ई की पावर ए टी, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ई की पावर माइनस टी, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब वहाँ यहाँ पास वाई टी इक्वल टू था, वाई टी की वैल्यू ये मिली। अब यहाँ पास एक्स के फॉर्म में दिया हुआ है सारा चीज, देखो एक्स के फॉर्म में दिया हुआ है, तो क्या करोगे, वाई ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारा ई की पावर माइनस एक्स। माइनस ऑप्शन सी करेक्ट, लाप्लास से ज़्यादा इजीली सॉल्व है कि नहीं है। बाकी सब एक्स क्लियर हो गया। क्लास में है कौन कौन, सबसे पहले तो मुझे ये बता दो, क्योंकि यस मैम। कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करते आप जी लोग। मैम। चलो ये वाला क्वेश्चन बताना, हमारे पास मैम फिर से मैम दिखाइए ना ये सॉल्यूशन इधर। प्रभात पीडीएफ सेंड कर दूंगी, ठीक है, वहां से लिख लेना। इसमें देखो ना स्क्रॉल करना पड़ेगा। चलो ये वाला क्वेश्चन बताना, हमारे पास फिर से इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, तो इनका इंटीग्रल इक्वेशन क्या होगा, जिनका हो जाए वो डन बोल देना। मैम इसमें डाउट है मैम, सॉल्यूशन में थोड़ा सा ओपन कीजिए ना। चलो क्या डाउट है प्रभात, स्टार्टिंग में जो एल साइन एच एक्स इक्वल टू एल जी एक्स ये वाला सेकंड लाइन वाला। ये वाला, हाँ ये तो साइन हाइपरबोलिक एक से ही तो लिखा है, बस इसके लाप्लास उसके बाद ट्रांसफॉर्म। इधर कैसे लिए हैं इधर। इनकी वैल्यू क्या होती है, उस दिन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है ए अपान एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो उनके जगह पर बस ए की जगह पर क्या है, यहाँ पास वन है, और इसकी वैल्यू मैम ये जी एक्स और वाई टी कैसे लिए हैं।
जी एक्स और वाई टी उस दिन समझाई नहीं थी प्रभात की, हमारे पास यदि कोई कन्वोल्यूशन टाइप ऑफ कर्नल है, मीन्स एक्स माइनस टी टाइप से कोई कर्नल है और वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है, तो इनका डायरेक्ट सोल्यूशन हो जाता है कि जी ऑफ एस मल्टीप्लाई में वाई ऑफ टी होता है, नहीं बताई थी। तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जी ऑफ एक्स, ये तो यहाँ पर से डायरेक्ट इसको ले लिए, जी ऑफ एक्स का फंक्शन हमारा ये है और वाई टी का फंक्शन हमारा ये है। ओके मैम। बाकी सबको क्लियर है? कौन है क्लास का? मैं समझ से बाहर है। यस मैम। Okay. वंदना जी आपको क्लियर है? यस मैम। चलो ठीक है, रोनी जी तो तैयार हो रही है। चलो हो गया। अब मुझे इस क्वेश्चन का सलूशन बताना। हमारे पास यदि ये इंटीग्रल इक्वेशन है हमारे पास, दिख नहीं रहा होगा तो थोड़ा बड़ा कर दे। चलो, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है तो इसके रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है तो इसके रिस्पेक्ट में इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम निकालना है। कल ही किए थे ये क्वेश्चन। यस मैम। बताना। क्या होगा? ऑप्शन ए मैम। ऑप्शन है, बाकी सबका? अब आप लोग इतना जल्दी भूल जाओगे चीज़ों को तो मैं अब नहीं बता पाऊंगी ना। आज ये सारे क्वेश्चन डिस्कस होने के बाद भी मैं बता रही हूँ, जबकि प्रीवियस क्लास में ये सारे क्वेश्चन हो गए थे। और वो इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि आप लोग बोल रहे थे कि डाउट आ रहा है करके, तो प्रॉपर तरीके से सॉल्व करके बता रही हूँ। और एक नहीं अनेक मेथड डिस्कस हो रहे हैं यहाँ पर। आपको जो मेथड इजी लगे आप उनसे कर सकते हो। निशा जी, प्रभात, क्या है आप लोग का करना क्या है? बस इतना बता दो स्टार्टिंग में, बाकी सब कुछ छोड़ो। मैम लेबनिज का लगाएंगे क्या? हाँ लेबनिज ही लगाएंगे। और स्टार्टिंग में क्या करना था? कल ही का लेक्चर है ना ये। हमारे पास यदि कोई इंटीग्रल इक्वेशन है तो उसको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। कौन कौन थे कल के क्लास में? सुरेंद्र सर थे। सर जी आप बताना। संजय सर जी आप भी थे कल क्लास में, समझ आया था? आप लोग पॉइंट वाइज बताती हूँ ना कि ऐसे ऐसे करना है, उसको नोट कर लिया करो, वो वर्किंग है, रूल है एक प्रकार से। मैं लिखती नहीं हूँ तो सब बताती हूँ ना, जितना टाइम सॉल्व कराती हूँ कि हम लोग ऐसे करेंगे करके। मैं क्या बोली थी, हमारे पास कोई भी इंटीग्रल इक्वेशन है तो सबसे फर्स्ट क्या कर देना है बोली थी, इसको विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कर देना एक्स के रिस्पेक्ट में। बोली थी कि नहीं बोली थी? बाय लीबनिज रूल। हाँ। सबको क्लियर है? तो डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा? वाई डैश एक्स। बाकी सब लोग बताना, इसका क्या आंसर होता है देखते हैं। निशा जी। ये डी बाई डी एक्स वाई एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स वन सब तरफ कर देंगे मैम, तो ये इधर आ इसको जाएगा वाई इसको डेस यदि हम एक्स। लोग डेरिवेटिव करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? वाई डेस एक्स हो जाएगा बोल रही वाई डेस एक्स हो जाएगी। वन की डेरिवेटिव हूँ। करेंगे यस तो मैम। जीरो हो जाएगी। और जीरो इंटू डी हाँ। वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। और जीरो टू एक्स वाई टी डी टी। डी और टी। ये हमारा फार्मूला है कि नहीं है लेबनिज का? यस कौन सा मैम। फार्मूला? फर्स्ट फार्मूला बताना, लेबनिज का फर्स्ट फार्मूला क्या होता है? डी वाई बाई यदि डी एक्स साइन ऑफ एक्स फाई ऑफ एक्स, और हमारे पास एफ ऑफ एक्स एफ एक्स टी। टी दिया है हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव। नहीं सॉरी, हाँ ऐसे यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव होगा, इसके बाद का होगा पार्शियल डेरिवेटिव। एक्स दिया है और वाई ये दिया है डी टी। तो इनकी वैल्यू क्या होती है? प्रभात, क्या होता है फॉर्मूला?
देखो अब बोलते हो कि क्वेश्चन नहीं बनता, फार्मूला याद नहीं है तो कहाँ से बनेगा? मैम सिंपल सा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाता है। पूरा फार्मूला बताओ मुझे क्या होता है। यदि dy बाई डी एक्स है हमारे पास 0 टू x एफ ऑफ एक्स टी डी टी, तो ये क्या होता है? पूरा कंप्लीट फार्मूला बताना। ये साइन ऑफ एक्स लिख लो, चलो फाई ऑफ एक्स। कंप्लीट नहीं याद है ना? साइन ऑफ एक्स फाई ऑफ एक्स पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किसका? एफ ऑफ एक्स टी का, एंड डी टी प्लस में हमारा आता है एफ ऑफ एक्स फाई ऑफ एक्स, टी की जगह पर रखते हैं इंटू I डेरिवेटिव dash ऑफ फाई ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स और साइन ऑफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ एक्स। I dash x. ये होता है। मुझे स्पेस नहीं मिल रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, कैसे बड़ा करूँ? एक मिनट रुकना यार, स्पेस बनाती हूँ। पता नहीं कैसे स्पेस छोटा बन गया, पहले तो स्पेस बनाई थी। ये देखो कि सब क्या आ जा रहा है ना, सारा पेज स्पेस बनाने के बाद भी। कैसे लिखूं? चलो रुको, कॉपी करते हैं, सबसे नीचे ले जाते हैं। करें सॉल्व इसको या आप लोग करोगे? छोड़ दो, करना है। हमारे पास फार्मूला होता है कि यदि हमारे पास कोई क्या हो रहा है, डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास कोई साइन ऑफ एक्स फाई ऑफ एक्स है और एफ ऑफ एक्स टी डी टी हमारे पास कोई यदि इस फॉर्म में इंटीग्रेशन मिल रहा है तो इसको हम लोग लिखते हैं साइन ऑफ एक्स फाई ऑफ एक्स, और ये होता है हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एफ ऑफ एक्स टी, और ये हो जाता है हमारे पास डी टी प्लस में होता है हमारा एफ ऑफ एक्स टी, टी के जगह पास हो जाता है हमारा फाई ऑफ टी फाई ऑफ एक्स, और होता है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई ऑफ एक्स, मतलब सॉरी डेरिवेटिव ऑफ फाई ऑफ एक्स। उनके बाद होता है हमारे पास माइनस करके एक बार एफ ऑफ एक्स साइन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, ये होता है। अब इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप फर्स्ट है, आप लोग इनको अच्छे तरीके से याद रख लेना। यदि हमारे पास कोई इंटीग्रल इक्वेशन है, इसको यदि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कैसे करते हैं? तो सबसे पहले हमारे पास जो इंटीग्रल इक्वेशन है उनको क्या करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट कर देना, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो वाई डैश एक्स हो जाएगा हमारा ये, और ये वाला हो जाएगा हम लोग का 1 की वैल्यू डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0, और ये वाला 0 टू एक्स डी वाई बाय डी एक्स और वाई टी डी टी, ये होगा। Yes, ma'am. यस मैम। और इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आगे? Ma'am, first operation 0 because here हमारे f is पास equal to ये 1. मैं एक और फार्मूला होता था हमारे पास कि यदि ये हमारे पास सिर्फ टी के फंक्शन में है, यदि हमारे पास ये ओनली टी का फंक्शन है, सेकेंड फार्मूला था ना एक, तो ये वाला टर्म हमारा पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो ये 0 हो जाए कि 0. नहीं हो जाए? तो 0. ये वाला टर्म हमारा पूरा 0 हो जाता था, होता था। Yes, ma'am. लेबनिज का 3 फार्मूला लिखवाई, तो ये वाला तो 0 हो जाएगा, बाकी सब ये बच जाएंगे। अब ये बचेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास फंक्शन क्या है, हमारे पास वाई टी है, Yt. So तो yx वाई ऑफ एक्स हो जाएगा, और into इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 हो जाएगा, इंटू माइनस 0. वाई ऑफ 0 और 0 into मीन्स वाई डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, y. वाई ऑफ एक्स, और इनको इस साइड में ले आओ, मीन्स वाई ऑफ एक्स Y dash minus y. हाँ.
माइनस वाई ऑफ एक्स, ये हमारी इक्वल कैसी हो गई? ये इक्वल टू हमारे जीरो, पास इक्वल टू जीरो। डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई कि नहीं हो गई? ये कैसे लिख सकते हैं इसको? डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू जीरो, ये लिख सकते हैं। ये हमारे एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इनके लिए हमें क्या चाहिए? कंडीशन चाहिए, यस इनिशियल मैम। कंडीशन। अब इनिशियल कंडीशन कैसे निकालते हैं? तो देखो, गिवन कंडीशन, गिवन इक्वेशन। अपर लिमिट हमारा जीरो है, तो क्या हो जाएगा? हमारे पॉइंट जो है जीरो ही होंगे, तो वाई जीरो की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे? इस वाई वन, वाई की जो हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें एक्स की जगह पर जीरो पुट कर दो। तो ये जीरो पुट करोगे तो ये वाला वैल्यू, यदि जीरो से जीरो इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा? ये टर्म पूरा जीरो। जीरो हो जाएगा। फिर यस मैम। सिर्फ वैल्यू बच जाएगी हमारी वन, सॉरी वन। अब यदि हम लोग वाई डेस जीरो की वैल्यू निकालें, तो हमारे पास डेस मीन्स ये वाला टर्म। अब इसमें मैं एक्स की वैल्यू जीरो पुट करूँ तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? जीरो मिलेगा कि नहीं फाइव। मिलेगा? पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पर से इनिशियल कंडीशन मिल गई हमारे, वाई जीरो इक्वल्स टू वन और वाई डेस जीरो इक्वल्स टू जीरो, और ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देख लो कौन सा कंडीशन सही है, कौन सा कंडीशन सही है। देखो वाई जीरो अच्छा इक्वल्स टू मैम। जीरो वन दिया हुआ है, और ये हमारे माइनस में, यह तो प्लस है तो होगा ही नहीं, और बाकी सब तो माइनस में है जरूर, लेकिन हमारा इनिशियल कंडीशन दूसरा है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। सबको क्लियर है? बताओ, क्या ही करना रहता है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, सिर्फ आप लोग को फार्मूला याद नहीं है और कर नहीं पा रहे हो आप लोग सीधा से, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो जाने के बाद। अदरवाइज कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। पर अब मैं क्या ही करूं, आप लोग मेरी बात सुनते ही नहीं हो तो। मेरे पास सिवा आगे बढ़ने के अलावा कुछ ऑप्शन नहीं है। चलो, ये इसके बाद इसको कॉपी कर लेते हैं। चलो, थोड़ा सा टाइम है आप लोगों के पास, इस इंटीग्रेशन को भी सॉल्व करो। क्या दिया है बस, यहाँ पास भी इंटीग्रेशन ही दिया हुआ है, और इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम निकालना है कि बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम निकालना है? इंटीग्रेशन कैसा है हमारा? दो इंटीग्रेशन को एक साथ ऐड करके दिया है ना हमारा। दो इक्वेशन है कि नहीं है ये? यस मैम। एक यस मैम। वोल्टेरा है, एक फ्रीडॉल्म है। हम लोग दोनों पढ़े हैं, फ्रीडॉल्म में इंटीग्रल इक्वेशन है तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, वोल्टेरा है तो कैसे कन्वर्ट करते हैं। सेम प्रोसेस ही है यहाँ पास भी, है कि नहीं है? चलो सॉल्व करो, क्या आ जाएगा? चलो अभी आप लोग फर्स्ट ही बता दो, सेकेंड मत बताना, क्योंकि हम लोग ये नहीं पढ़े हैं ना कि फ्रीडॉल्म में इंटीग्रल इक्वेशन है हमारे पास, तो उसको डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाउंड्री वाली प्रॉब्लम में कैसे कन्वर्ट करते हैं मैं नहीं बताएंगे। तो चलो इसको मत बताओ, सिर्फ ये वाला टर्म बता दो, इसको भूल जाओ, और इस वाले टर्म को बता दो क्या होगा। क्या करोगे यहाँ पर भी? संजय सर, सुरेंद्र सर जी, प्रभात, वंदना, एनीवन? डिफरेंशिएट बोथ साइड में, क्या बोले निशा जी? डिफरेंशिएशन कर देंगे दोनों तरफ बोल रही हूँ। हाँ, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है ना। चलो करो और आंसर बताना क्या है। मैम y डबल डैश इक्वल टू y। वाई डबल डेस इक्वल्स टू y। वाई आ गया, मीन्स कौन सा ऑप्शन? First or last, and then I have to verify the initial condition, boundary इनिशियल condition. कंडीशन देखो, जीरो पुट करके देखो, क्या ये जीरो दे रहा है? जीरो देगा कि नहीं देगा एक्स इक्वल टू जीरो पुट करने पर? प्रियांशु, इंटीग्रेशन हमारा एक्स इक्वल टू जीरो ही तो पुट करेंगे ना, ऑप्शन ए मैम। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। उनका डेरिवेटिव भी आ रहा है, उसमें भी जीरो पुट करके देख सकते हो, है ना? यस मैम, y डैश जीरो इक्वल टू y ऑप्शन जीरो नहीं एंड होगा, y जीरो इक्वल टू जीरो। ये ऑप्शन नहीं होगा, ये बाउंड्री वाली प्रॉब्लम के लिए है।
वाई वन इक्वल टू y1 इक्वल्स टू क्या, y ये देखो ये डेस्क मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, सिंगल टाइम डेस्क क्या मिल रहा है प्रियांशु, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव क्या मिला, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव मैम 0 to x yt dt फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव हमारा मिला 0 0 टू to x इंटीग्रेशन 0 to x x yt dt वाई टी डी टी। अब इसमें यदि इसकी वैल्यू 1 रख दे तो क्या हो जाएगी, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू बताना फिर क्या हो जाएगा, देख लो यदि ये 0 हो रही है तो ये वाला होगा नहीं होगा, मेरे ख्याल से ये टर्म तो 0 नहीं होगी, है ना, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट हमारा हो जाएगा। नॉर्मली हम लोग इसको इनिशियल कंडीशन है तो उसको वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है हमारा, तो इनिशियल आईवीपी में कन्वर्ट होगा, तो ऐसे भी डिस्कार्ड कर सकते हैं कि हमारे एक ही पॉइंट पर होता है जब भी आईवीपी की प्रॉब्लम की बात करते हैं प्रियांशु। और ये दो अलग अलग कंडीशन दे दिए मीन्स दो बार मीन्स ये बाउंड्री वाली प्रॉब्लम का है कि नहीं, तो बाउंड्री ये हाँ वाला ऑप्शन तो ऐसे डिस्कस कर सकते हो आप लोग। हमारे पास इनिशियल कंडीशन रहेंगे वो तो एक ही पॉइंट पर रहेंगे, तो ये दोनों ऑप्शन ही करेक्ट हो सकते थे, ये दोनों तो नहीं हो सकते। अभी तो मैं इसको डिलीट कर दी ना, सिर्फ इसके लिए पूछी हूँ आप लोग, बाकी सभी लोग कैसे सॉल्व बताओ, सबका क्लियर है कि नहीं है, कि बताना पड़ेगा इनको भी। बता दीजिए मैम। क्या करोगे, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे डेरिवेटिव, तो वाई डैश एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स 0 टू एक्स माइनस टी वाई टी डी टी, यही करोगे। यस मैम। अब इनके जगह पर क्या करेंगे फिर से, ये एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव होगा 0 टू एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव हुआ तो क्या हो जाएगा, ये कौन सा टर्म बचेगा, ओनली ओनली वाई yt टी बचेगा, वाई टी डी टी प्लस आपात तो 0 x माइनस x इक्वल टू 0 एक्स माइनस एक्स में सी वाला भी 0 हो जाएगा और वाई हाँ टी लोअर तो और उसके लोअर बाद 0 लेफ्ट वाला भी 0, मतलब ये वाला बस टर्म बचेगा हमारे पास वाला, ये हाँ रहा। अब इसको क्या करोगे फिर से, सेकंड डेरिवेटिव सेकेंड डेरिवेटिव कर दो, सेकेंड डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा, बेस्ट x नॉर्मल ये इक्वल टू वाई y वाई x वाई टी y x निकलेगा और बाहर में ये हो जाएगा 0 टू एक्स, और इसका अपर लिमिट रखोगे वाई एक्स माइनस वाई जीरो, मीन्स हमारा क्या हो जाएगा, वाई डबल डेस एक्स माइनस वाई एक्स इक्वल्स टू 0, यही हुआ। अब इसके लिए हम लोग इनिशियल कंडीशन देखेंगे, तो इनिशियल कंडीशन देखने के लिए मैं सिंपल बोली कि हमारे पास इंटीग्रेशन 0 टू एक्स मैम है। हाँ निशा जी, थोड़ा सा ऊपर जाइए ना, यहाँ तो पूरा पूरा वो जीरो नहीं हो पाया मेरे से। कैसे नहीं हुआ, ये जो प्लस प्लस हमारे पास ये प्लस। फंक्शन है, उसमें टी के जगह पर अपर लिमिट रखेंगे तो एक्स माइनस एक्स और अच्छा अच्छा, हाँ हाँ वाई ठीक है एक्स मैम, मैं हम्म। माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पास, एक्स माइनस 0 हाँ वो तो हो गया। वाई जीरो और सही डेरिवेटिव तो 0, 0 जीरो हुआ कि नहीं हुआ, सही से रखना सीखो अदरवाइज तो होगा ही मिस्टेक, ये वाला टर्म तो 0 0 हो यस जाएगा। मैम। अब बताना किसी को डाउट रहता है। आप इनिशियल कंडीशन देखने के लिए मैं बोली थी कि 0 को पुट करके देख लो एक बार, सिर्फ वाई वाई एक्स में देख लो क्योंकि वाई एक्स की वैल्यू निकलती है एक बार हमारा वाई एक्स, तो वाई एक्स की फंक्शन क्या है हमारे पास, जो गिवन फंक्शन है हमारे पास ये, इसमें देखो एक्स की जगह पर 0 पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन 0 टू से 0 नीचे वाला इंटीग्रेशन तो हमारा 0 ही हो जाएगा, तो वाई 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 एक्स वाई जीरो इक्वल टू 0 वाला कंडीशन मिल गया। अब फिर से वाई जीरो इक्वल टू डेरिवेटिव 0 इक्वल टू 0 चेक कर लो, तो फर्स्ट डेरिवेटिव कौन, ये वाला है हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव, इसमें 0 करके देख लो, ये भी हमारा 0 मिल जाएगा, मिलेगा, तो क्या हो जाएगा हमारा ये भी 0, मीन्स इनिशियल कंडीशन वाई जीरो इक्वल टू 0 और वाई डे 0 इक्वल टू 0, क्लियर है सबको। यस मैम यस मैम। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, एक मिनट कौन सा क्वेश्चन है इसके बाद, ये हो गया क्या, हाँ ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, क्या ये भी क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन है इधर उधर हो गया क्वेश्चन पूरा, क्या है यार एक साथ इतना सारा, मम्मी क्या ही कर रही थी यार। चलो इनको सॉल्व करो,
क्या दिया है हमारे पास, आईवीपी प्रॉब्लम दिया है, उसके रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रल इक्वेशन निकालना है। ये भी मैं ऊपर में बताइए अभी कि हमारे पास आईवीपी प्रॉब्लम है तो उसको इंटीग्रल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। चलो एक एक क्वेश्चन सब जने करो। फर्स्ट क्वेश्चन प्रभात करेगा, सेकंड निशा जी करेंगी, थर्ड को प्रियांशु करेगा, फोर्थ को संजय सर एंड सुरेन और वंदना जी आप लोग करो। चलो कौन फास्ट करता है देखते हैं। अच्छा सत्येंद्र भी है ना, आप भी कर लेना सत्येंद्र सॉल्व किसी भी क्वेश्चन को, ठीक है। आपको शायद कम समझ आ रही होगी क्योंकि प्रीवियस क्लास आपने देखा नहीं है, और ट्राई करना कि उस क्लास की रिकॉर्डिंग देख लो, ठीक है। जी समझ आ रहा है थोड़ा बहुत जो चीज़ें कैलकुलेशन नहीं है और जी फार्मूला मैम, थोड़ा थोड़ा आ रहा है मैम समझ। रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। जहाँ पास भी डाउट आता है पूछ लेना, मैं बता दूंगी। आपके दोस्त कहाँ हैं ज्ञान? ज्ञान अभी आज पता नहीं मैम, आज शायद उनका अटेंड नहीं किए हैं, फिर उनको कॉल करूंगा मैम। ठीक है। एनीवन जिससे डन हो गया हो? कौन कौन सा ऑप्शन उस दिन तो किए थे ना कि ऑप्शन मैच करने वाला है, प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व किए थे नहीं किए थे? फिर भी इतना दिक्कत आ रही है, मतलब आप लोग जाने के बाद में जो क्वेश्चन होता है उनको प्रॉपर सॉल्व करके रखते नहीं हो क्या कॉपी में? अदरवाइज तो आंख बंद करके बता सकते थे कि इनका इनका होगा मैम करके। क्वेश्चन नंबर डी का सेकंड। डी का सेकेंड होगा, करेक्ट है। बाकी सबका प्रियांशु आपका सी का फोर्थ। यस मैम। बाकी सबका क्या कर रहे हो यार आप लोग, बताओ। निशा जी प्रभात। प्रियांशु एंड संजय सर, स्पेशली मैं आप लोग को बोल रही हूँ कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन वाला है ना जो हमारे पास, यदि कन्वोल्यूशन टाइप ऑफ कर्नल है और वो यस टेरा मैम। इंटीग्रल इक्वेशन है, तो वो वाला फार्मूला अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि हर साल अल्टरनेट ईयर में एक क्वेश्चन आता है। यदि प्रीवियस ईयर में कन्वोल्यूशन टाइप ऑफ कर्नल वाला क्वेश्चन नहीं आया होगा वो टेरा इंटीग्रल इक्वेशन का, तो इस बार फिक्स नेट में आएगा, कंफर्म है। देख लेना प्रीवियस ईयर के पेपर, यदि नहीं आया है तो इस बार आएगा एक क्वेश्चन, तो अपना टाइम बचा सकते हो ओके ओके मैम। फॉर्मूला से, ठीक है। देखिए अल्टरनेट हर ईयर में आया है प्रियांशु, आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देख लेना, एक ईयर को छोड़ के हर ईयर में आता है, एक से दो क्वेश्चन भी मिल जाते हैं कभी कभी जो डायरेक्ट सॉल्व हो जाते हैं, कैलकुलेशन करना ही नहीं पड़ता। बस उसमें ये सब पूछा जाता है कि हमारे पास बस ऑप्शन बदल जाते हैं कि हमारे पास यूनिक सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है, ये सब चीज़। तो अभी उनको भी बताऊंगी, अब मैं आइगन वैल्यू बताऊंगी आप लोगों को कि कब यूनिक होता है कब इनफाइनाइट होता है, ये सब चीज़ें, क्योंकि हम लोग मैट्रिक्स बनाना सीखेंगे ना आइगन वैल्यू के लिए, तो उनके अकॉर्डिंग बता सकते हो। इन लोगों के में वो वाला क्वेश्चन नहीं आता आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर वाला, तो हो सकता है इन लोग को ना पढ़ाऊँ, आप ही लोग को बस पढ़ाऊंगी वो चीज़ें। इन लोग के में ओनली कर्नल बस आता है,
तो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर बहुत टाइम टेकिंग है और बहुत थ्योरिकल भी है ना प्रियांशु। प्रभात निशा जी किए कि नहीं किए अभी तक? ये फर्स्ट वाला आ रहा है मैम मेरे से तो। कौन सा था आपका? बी। बी का फर्स्ट। प्रभात आपका? ए का थर्ड। सही है आप लोगों का? चलो आप लोग अब कैलकुलेशन कर लोगे, अब इसको करना नहीं पड़ेगा, सब तो कर लोगे, इजी है। यस मैम। चलो यस मैम। तो क्या हो जाएगा इनका, डी का हमारा बी, तो इसका इस ऑप्शन कट गया है। ऑप्शन भी और था ना यहाँ पास की, ऑल ऑप्शन मतलब जोड़ी मिलाने के लिए दिया था ना, ए का आई पर जा रही सब चीज़ों पे, वो वाला ऑप्शन कट गया है इसका। आप लोग उसको देख लेना, पी वाई की वाला जो पीडीएफ भेजी है, एक बार रिसेंड कर दूंगी, याद दिलाना सत्येंद्र, पी वाई की वाला पीडीएफ मैंने भेजा हुआ है इनका सेपरेट वाला। ये वाला क्वेश्चन ही किए ना थी हम लोग। हाँ ये काटो तो इस क्वेश्चन को, ये वाला भी क्वेश्चन हो गया, नहीं हुआ। हाँ ये वाला क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ? अभी तो इसी को किए ना? हाँ इसी को अभी किए। तो उसी को। अच्छा ये क्वेश्चन भी हो गया हमारे साथ, और ये वाला भी हो गया, ये भी हो गया, बस बच गए ये वाला क्वेश्चन। इनको बताना, ये भी कन्वोल्यूशन टाइप ऑफ कर्नल का है और नेट का क्वेश्चन है। कहाँ गया यार वो क्वेश्चन? बताना स्पेशली प्रियांशु संजय सर। सॉल्व कर लिया था प्रियांशु, बट अभी फिर से सॉल्व करना प्रियांशु। उस दिन आपने जनरल मेथड से किया था, इस बार आप अभी लाप्लास से करके दिखाना। जब ये क्वेश्चन सॉल्व कराई थी तो लाप्लास से किए थे ना हम लोग, कि नहीं किए थे? किए थे ना लाप्लास से ही, तो फिर भी यस कैसे मैम। भूल गए आप लोग? सॉल्व करना संजय सर, प्रियांशु, बाकी एवरीवन सब भी, ठीक है। जितना भी सेट का क्वेश्चन कॉपी हुआ है सब नेट का क्वेश्चन ही कॉपी हुआ है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो ऊपर में भी किए हैं वो 2020 के आसपास के अराउंड के नेट के क्वेश्चन हैं। तो मोस्टली इस बार भी नेट का ही क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, सिटी क्वेश्चन में इंटीग्रल इक्वेशन का। आंसर बताना क्या आया, क्योंकि ऑल ऑप्शन इसमें के इनकरेक्ट है, ठीक है, एक भी ऑप्शन नहीं है जो करेक्ट होगा। ये इसमें स्टार मार्किंग था जब क्वेश्चन मतलब रहा होगा, एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता, करेक्शन किए थे या पॉसिबिलिटी पूछी है तो नहीं किए थे, पता नहीं, बट मे बी स्टार मार्क ही है, तो करेक्ट मार्क्स मिले रहे होंगे जिन लोगों ने सॉल्व किए होंगे। ऑप्शन सारे इनकरेक्ट हैं, पर आंसर बताना कि क्या होगा।
क्या है आंसर संजय सर? कर पाए कि नहीं कर पाए? कर रहे हैं फिलहाल। अच्छा, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा, है ना? सत्येंद्र जी, आपका क्लास है क्या अभी 7 से 10? जी मैम, अभी अभी मतलब 7:15 से है मैम। हाँ, तो 10 बजे तक रहता है क्या, ना? नहीं नहीं, 9 बजे तक का। तो 10 बजे आप क्लास आ सकते हो क्या? जो 11 बजे क्लास थी उसको 10 बजे करते हैं, क्योंकि 11 बजे धूप हो जाता है ना, तो बहुत गर्मी लगने लग जाती 10 बजे तो आंसर आया इसका। कुछ हेलो। है। हाँ, आंसर 1/2 1/2 इन द ब्रैकेट e पावर माइनस टी e की पावर माइनस टी माइनस कॉस टी प्लस साइन टी माइनस कॉस टी प्लस प्लस साइन टी। मैंने ऑप्शन ए यदि माइनस यदि हम लोग माइनस निकालें, देखो सब में माइनस निकाला गया है, तो -1/2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। माइनस साइन टी प्लस कॉस टी माइनस साइन टी, सॉरी की पावर की पावर टी, ये वाला था साइन बोल के। देखो ये वाला ऑप्शन हमारा दिख रहा है इस टू का साइन, लेकिन माइनस में नहीं है, तो ये वाला नहीं होगा। साइन को माइनस में होना था, कॉस को प्लस में होना था, ये वाला भी नहीं होगा। देखिए यहाँ पर साइन माइनस में है, लेकिन कॉस भी माइनस में हो गया, कॉस को प्लस में होना था, ये भी नहीं है। देखो e की पावर टी ये भी माइनस में नहीं है, और ना ये सब है, तो कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, करेक्ट ऑप्शन नहीं है, मतलब इसमें स्टार मार्किंग लगा। क्लियर है सबको? कैसे? अब आ जाते हैं कौन से क्वेश्चन बच गए, सब क्वेश्चन तो हो गए मोस्टली। ये भी हो गया, मेरा क्वेश्चन भी था, तो ये तो हो गया। ये भी क्वेश्चन हो गए, सारे क्वेश्चन हो गए। देखो कितने क्वेश्चन कर लिए हम लोग, 1 क्वेश्चन 2 3 4 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन 9 है 10 11 क्वेश्चन कर लिए, जिसमें से पूरा 10 क्वेश्चन किसमें के हैं? सीजी सेट के हैं, और बाकी सारे 1 क्वेश्चन हमारा ये जो लास्ट में किए वो नेट का क्वेश्चन है। इसके बाद अब कल का जो क्वेश्चन वो था, जो होमवर्क था, उनको किसने किसने सॉल्व किया? अभी करते हैं उनको भी सॉल्व, है ना? किसी ने सॉल्व किया कल के होमवर्क क्वेश्चन कैसे बनेंगे? आई हैव सेंट मैम। यस प्रियांशु, आपके अलावा बोल रही हूँ। एक क्वेश्चन था हमारे पास जिसको मैं कल बताऊंगी बोली थी, बट कल मेरे माइंड में पता नहीं मैं भी लाप्लास वाला कैसे लगाना भूल गई, जबकि वो लाप्लास से बन जाएगा। जी भैया, बी द सोल्यूशन ऑफ, हमारे पास यदि सोल्यूशन ऑफ वोल्टेरा टाइप्स ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन तक का था हमारे पास, वोल्टेरा टाइप्स इंटीग्रल इक्वेशंस क्या था हमारे पास? जी ऑफ एस इक्वल्स टू 1 प्लस 0 टू एस, उसके बाद एस माइनस टी जी टी डी टी। इसमें अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन? ये देखो वोल्टेरा टाइप इंटीग्रल इक्वेशन है, एंड कन्वोल्यूशन टाइप ऑफ कर्नल है एस माइनस टी। प्रियांशु, यस मैम। इसका ऑप्शन कल था हमारे पास 2e। देखो नॉर्मल सॉल्व नहीं हो रहा था ना ये क्वेश्चन, ऐसे नहीं होगा नॉर्मल सॉल्व, 1/e, और सेकेंड हमारा e की
ई प्लस 1 बाई ई ई है हमारे पास, लास्ट ऑप्शन 2 बाई ई। 2 बाई ई, ये था। अब ये देखो, ये क्या है हमारे पास, लाप्लास से बन जाएगा नॉर्मल। यस मैम। यदि लाप्लास लगा दे बोथ साइड में तो क्या हो जाएगा, जी डैश टेस। लाप्लास ऑफ जी एस इक्वल्स टू लाप्लास ऑफ 1, और इनका क्या होता है, लाप्लास ऑफ एस इंटू लाप्लास ऑफ इनटू लाप्लास ऑफ जी। ये होगा कि नहीं हाँ होगा, यही हाँ होगा। मैम। तो इसको लिख लो प्लस करके, लाप्लास ऑफ एस इनटू लाप्लास ऑफ जी। इंटू लाप्लास ऑफ जी टी। जी टी की वैल्यू कुछ नहीं पता हमें, लाप्लास ऑफ 1 की वैल्यू पता है, 1 अपॉन एस होता है, यस मैम। प्लस लाप्लास ऑफ एस की वैल्यू भी पता है, एस मतलब लाप्लास ऑफ टी की वैल्यू पता है ना हमें, 1 बाई ए स्क्वायर। 1 बाई टी स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा हमारा 1 बाई 1 बाई ए एस स्क्वायर। स्क्वायर, और ये स्टार में ये वाला बच गया हमारा एल ऑफ लाप्लास जी। ऑफ जी टी। क्लियर है यहाँ तक हाँ, सबको। लास्ट टाइम को लेफ्ट हैंड साइड लेकर मैम। फिर से लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर से हम लोग जी को निकाल लें, यहाँ पर से एल जी हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू 1 बाई एस, और इनको हम लोग लेफ्ट साइड में ले ले तो ये टर्म हो जाएगा हमारा, इनको सॉल्व 1 करने के बाद में 1 माइनस 1 बाई ए स्क्वायर। स्क्वायर माइनस 1 बाई एस स्क्वायर, यही होगा। सॉल्व करें तो हाँ। उनके बाद में, इसके बाद क्या कर सकते हैं, सो अल्टीमेटली दिस इज मैम और सॉल्व होगा प्रियांशु। इनको फिर से इन्वर्स लाप्लास लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, ये वाला टर्म। यस मैम माइनस एस बाई ए स्क्वायर माइनस 1 अल्टीमेटली एल जी इक्वल टू एस बाई ए स्क्वायर माइनस 1। तो ये वाला हो जाएगा हमारा जी इक्वल्स टू एल इनवर्स ट्रांसपास एस बाई ए स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1। माइनस 1 का दिस मतलब मीन होता साइन है, हाइपरबोलिक, साइन हाइपरबोलिक, तो ये हो जाएगा साइन, हाइपरबोलिक, हाँ साइन का मतलब साइन कौन सा था हाइपरबोलिक टी। ये कहा, ये ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए ना रहा, ना ऐसे कॉस कॉस में कॉस 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 हाइपरबोलिक और हाइपरबोलिक टी टी। होगा। तो साइन हाँ हाइपरबोलिक टी होगा तो इसका क्या होता है, ई की पावर टी प्लस ई की पावर माइनस टी माइनस टी बाई 2। डिवाइड बाई 2। अब इनको सॉल्व कर लो, फिर इसमें से देख लो कोई ऑप्शन मैच कर रहे हैं क्या। And then G1 means मैम E plus E inverse by हाँ 2 हाँ, E जी वन की plus वैल्यू E inverse निकालनी है हमें, यहाँ पर जी वन की वैल्यू पूछ रहा है ना उस क्वेश्चन में, तो जी वन की वैल्यू ई की पावर 1 और ई की पावर माइनस 1, ये पुट कर दो, ई की पावर 1 प्लस ई की मैम पावर माइनस 1 बाई 2। मैम हाँ by बोलो। 2 so ultimately answer is 1 by 2 into E plus 1 by E but ma'am here answer is C ma'am because it is possible solution something wanted in हाँ the question। इनका भी आंसर हमारे पास ये आया था, लेकिन ये हमारे ऑप्शन में मैच नहीं हुआ, तो हो सकता है स्टार मार्किंग था उस ईयर की, नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन मैम इसमें पॉसिबल सोल्यूशन में पूछा गया था, तो ये वाला ऑप्शन सी करेक्ट होगा, और बाकी हाँ सारे मैम। ए मैम बी वो जो सी। मैम हरीश सर ना हरीश गर्ग हाँ हाँ हरीश भाई, हाँ previous year question solution देख रहा है मैम पी स्टार्टेड so he said that possible solution if given then constant छड़ को that which answer is matched then this is the solution। मैं उनका वीडियो नहीं देख पाई प्रियांशु, हाँ मैंने सॉल्व किया हुआ था, कॉपी में ही था मेरे पास, तो मैं उनको सेंड कर दूँगी, ओके मैम। कॉपी में मिल गया ना। तो चलो ये वाला क्वेश्चन क्लियर है सबको, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लगाना था और कुछ नहीं था इसमें भी, और ये स्पेशली सी एस आई नेट में ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं, और हर अल्टरनेट ईयर में आते हैं, मतलब इस साल नहीं आया तो पिछले साल आएगा ही आएगा ऐसे करके, तो एक बार चेक कर लेना, पिछले साल नहीं आया रहा होगा तो इस बार ज़रूर आएगा। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या था हमारे पास, उनको बताना होमवर्क का। बताना। One homework question was integration 0 to x इंटीग्रेशन 0 to x 1 minus x square 1 माइनस first bracket एक्स स्क्वायर plus t square प्लस टी स्क्वायर वाई टी into yt dt डी टी equal to x square by 2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर by 2 x square by 2 बाई हाँ। 2, ये था। then find y of root 2। इनको भी ये देखो, ये लाप्लास वगैरह से कुछ नहीं होगा, इनको नॉर्मली सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, सबसे पहले इनका लीबनिज डी वाई मैम बाई डी एक्स करोगे लीबनिज विथ रिस्पेक्ट टू, वो x करोगे क्या बोलते हैं हम,
एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। माइनस टू तो ये वाला माइनस टर्म टू क्या हो जाएगा हमारा? माइनस टू एक्स वाई टू dt सबसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0 to x, और ये वाला माइनस टर्म टू एक्स के रिस्पेक्ट में हो जाएगा तो एक्स -2x, और ये वाला वाई टर्म हो टू जाएगा dt हमारा वाई टू dt। y t dt। क्लियर है सबको यहाँ पास? हाँ मैम क्या प्लस प्लस यस हमारा मैम। ये क्या होगा, इसके जगह पर हम लोग t की जगह ओनली पर वन x रखेंगे, 1 मिनट। हाँ वाई एक्स और ये वाला हो जाएगा हमारा फिर ओनली y x बचेगा यदि वो रखेंगे, इक्वल टू और इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स हमारा x x। एक्स इक्वल्स टू x होगा क्योंकि ये वाला वो करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 into x हो जाएगा, और नीचे में भी 2 है तो ये कट के x मिल जाएगा। ये टर्म आ गया सबको क्लियर? अब यस मैम। इसके बाद इनको आगे सॉल्व करेंगे माइनस तो क्या करेंगे? ये वाला मैम टर्म है ना, माइनस टू एक्स बाहर ले लो। माइनस हाँ 2x हमारा कांस्टेंट टर्म है, -2x कांस्टेंट है, तो 0 to x y वाई टू dt dt प्लस y प्लस वाई x इक्वल्स टू, इक्वल टू ये करेंगे। देन अब क्या अगेन करेंगे, फिर अगेन से एक बार डिफ्रेंशिएट कर दें, यस मैम करेंगे ना? तो फिर से यस मैम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला सिंगल हमारा वाई निकल जाएगा, वाई में से x हो जाएगा, अपर लिमिट रखेंगे तो वाई x, और ये वाला टर्म क्या होगा? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल मैम डिवाइड बाई माइनस टू एक्स मैम एवरी टर्म देन फर्स्ट लीडिंग कोएफिशिएंट शुड बी वन। हाँ वैसे भी कर सकते हैं सॉल्व, वैसे भी कर सकते थे, लेकिन इसको हटाने के लिए ये क्या कर सकते हैं, माइनस टू एक्स को ये वाला आ डिवाइड जाएगा देन y/2 माइनस में करके, है ना? ये वाला टाइम टर्म माइनस आएगा और ये वाला 2 हट जाएगा y/2, हट जाएगा मैम एक्स आल्सो मैम डिवाइड बाई एक्स आल्सो एक्स का x भी, तो ये वाला भी टर्म हट जाएगा। लास्ट में कैलकुलेशन करने के बाद में भी तो कर सकते थे प्रियांशु ये वाला टर्म, मैम राइट हैंड साइड आल्सो मैम राइट हैंड साइड आल्सो माइनस वन माइनस वन बाई टू अल्टीमेटली। 1/2 हो जाएगा, ठीक है। हाँ अब इसको इंटीग्रेट कर दो तो अब क्या हो जाएगा इनका, वाई एक्स y(x) हो जाएगा नॉर्मल, और इसका भी हमारा हो जाएगा, ये भी हमारा फर्स्ट ऑफ क्या हो ऑल जाएगा, माइनस माइनस वाई डैश एक्स बाई टू y' एक्स मतलब y' x/2x, टू एक्स ये होगा, प्लस प्लस हो प्लस जाए हमारा एक बार y' वाई एक्स बाई टू वाई एक्स बाई टू एक्स स्क्वायर टू एक्स y(x) स्क्वायर एक्स स्क्वायर स्क्वायर इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। जीरो। हाँ होगा यहाँ तक सबको क्लियर है? अब यहाँ पर से फिर से निकाल सकते हैं कॉमन, वाई एक्स कॉमन है फर्स्ट एंड लास्ट टाइम वाई कॉमन वाई एक्स है ना? कॉमन y(x) कॉमन हो गया, ये वाला सो कैंसिल, तो ये वाला हो हाँ जाएगा 1 प्लस वन प्लस वन बाई टू एक्स स्क्वायर स्क्वायर इक्वल माइनस टू ये वाला हो जाएगा हमारा, कर दो मैम इक्वल कर दे उसको, वाई y' वाई डबल डैश एक्स बाई डबल डैश है ना वाई टू ना सिंगल है वाई डैश एक्स बाई टू माइनस एक्स 2x, ठीक है। देन उसके बाद टू हो एक्स को जाएगा मल्टीप्लाई फिर से हम टू लोग, एक्स मल्टीप्लाई हाँ प्रियांशु रुको, इतना जोर धीरे धीरे करना ये तो इस वाले टर्म को हम लोग इसमें ले जाके इसको इधर ले जा सकते हैं, तो ये वाला क्या हो यस जाएगा 2x, और ये वाला कॉमन 1 प्लस 1/2x और ये हो जाएगा बाई y डैश x बाई इक्वल बाई टू वाई y। एक्स क्लियर है सबको? अब इनको फिर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर करेंगे, तो दीजिए ये हो जाएगा 2x प्लस इनके जगह पर 2x की जगह पर ओनली वन 1 बाई एक्स बचेगा, वन बाई एक्स वन बाई एक्स इक्वल्स टू ये टर्म y वाई डैश डैश x बाई वाई और y ऑफ x। देन इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू एक्स अब इसके बाद इंटीग्रेशन कर देना है विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन करोगे, ये वाला टर्म हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर एक्स ओनली स्क्वायर, और ये वाला प्लस हो प्लस जाएगा लॉग एक्स, log x इनका क्या हो and जाएगा this is log yx लॉग log वाई yx एक्स। yx ये इसलिए होगा, सबको पता होगा ये वाला फार्मूला ना, कि हमारे पास यदि इसका डेरिवेटिव है ऊपर में और नीचे में उसका वो है, तो हमारे पास वो लॉग में चला जाता है नीचे वाला, है ना? मैम log x को डाउन साइड के RHS साइड को ले लो। इसके बाद इसको कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं, यदि हम लोग किसकी वैल्यू फाइंड आउट करें, मैम log को yx को वैल्यू सो log को मैम राइट y x की राइट हैंड वैल्यू साइड को कर शिफ्ट सकते हैं हम करो। लोग e की पावर x की पावर 2 इंटू x, यही कर सकते हैं, इंटू हो जाएगा। अब यहाँ पर से किसकी वैल्यू पूछा गया था, हमें √2 की वैल्यू पूछा गया, यस मैम क्वेश्चन में √2 की वैल्यू पूछा था, तो रुक रूट टू की वैल्यू में क्या हो जाएगी, यदि y इक्वल्स टू √2 रख दें तो यहाँ पर से √2 रखें तो e की पावर रूट टू की पावर होल 2 स्क्वायर इंटू 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 ये हो जाएगा e की पावर 2 √2, ये होगा, मीन्स हमारे यस पास एक मैम ऑप्शन रहा होगा √2 e की पावर 2, वो वाला आंसर हमारा
करेक्ट होता। इनका ऑप्शन नहीं लिख पाई क्या इस क्वेश्चन के मैं? नहीं, कहाँ से स्टार्ट किया मैंने क्वेश्चन? अच्छा, ये वाला क्वेश्चन है हमारा, इनका आंसर ये वाला। ये होमवर्क था, सबको क्लियर हो गया? मैम ऊपर तरफ नहीं समझ में आया मुझे। कौन सा वाला बताओ? वही जो इंटीग्रेशन किए हैं मैम, ये यहाँ पे 2x वाई टी डी टी ये वाला स्टार्टिंग में ही। हाँ, पार्शियल प्लस वाई एक्स। डेरिवेटिव तो एक्स करोगे तो ये सारे तो जीरो हो जाएंगे, ओनली इसका क्रम बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस एक्स बचेगा, कहीं बचेगा? डी वाई बाई डी वो एक्स तो करोगे यदि एक्स स्क्वायर का तो क्या होगा? माइनस एक्स स्क्वायर का, तो माइनस 2x बचेगा कि नहीं बचेगा निशा जी? वही चीज़ मैं यहाँ पास लिखी हूँ। मैम तो ये प्लस वाई एक्स कहाँ से लिखे हैं, ये समझ नहीं आया मुझे। प्लस कहाँ लिखी हूँ मैं? ये अलग से यहाँ प्लस वाई मल्टीप्लाई एक्स फॉर नहीं बाई लिखे टी। हैं। अच्छा, ये वाला। ये उसके बाद ये नहीं कर, ये कौन सा फार्मूला है हमारा? वो वाला फार्मूला है कि नहीं हमारे पास? फाई ऑफ साइन ऑफ एक्स वाला, ये वाला टर्म आता है, फिर एफ ऑफ एक्स जहाँ अच्छा, पर। लेबनीज लगा है। तो यस सारे क्वेश्चन मैम। में तो वही कर रहे हैं, अदर तो कुछ मेथड है ही नहीं सॉल्व करने मैम का। इसका जो फंक्शन है वो अलग टाइप का दिखा है, इसलिए मैं सोची नहीं, पूछा था। लेबनिज ही लगेगा, कुछ भी फंक्शन रहे आपका, लेबनिज रूल ही लगेगा। जब भी आप लोग को ऐसे सॉल्यूशन पूछ दे, एक्स की वैल्यू कुछ भी रख के, 0 बताओ 1 बताओ ऐसे करके, तो लेबनिज रूल ही लगाना है वापस, क्योंकि उसको कन्वर्ट करना है सीधा सॉल्यूशन में, है ना? क्लियर है आप क्वेश्चन? और यस क्या था एक मैम। क्वेश्चन? एक और क्वेश्चन था ना? Yes, ma'am. क्या था क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन लिखे थे। Integration 0 to इंटीग्रेशन 0 टू x minus t whole square, एक्स माइनस टी का और स्केयर phi t dt साई टी डी टी equal to x to the power 4 एक्स टू दी पावर 4 plus x to the power 5. एक्स टू दी पावर 5। ऑप्शन Find psi of 1. Find psi of 1. में आप 1 निकालने के लिए बोला गया। ऑप्शन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ बताओ। Ma'am, 18, 30, 18, 30, 30, 38, 42, 42, 42, 48. 48। सॉल्व हुए किसी से? कैसे किए आपके आंसर आप सॉल्व? जनरल मेथड से? Laplace, ma'am. लाप्लास से ना? देखो, ये कन्वोल्यूशन टाइप आप करना है कि नहीं, एक्स माइनस टी वाला है कि नहीं है? हाँ. और हमारा हाँ। वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन तो डायरेक्ट लाप्लास लग जाएगा। Yes, ये ma'am. साइनेट का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा? लाप्लास ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू लाप्लास ऑफ Psi. साइन इक्वल्स टू लाप्लास Laplace ऑफ of x to the power एक्स की 4 पावर 4 plus प्लस Laplace of लाप्लास ऑफ Laplace एक्स की पावर 5 होगा, ये होगा। अब लाप्लास ऑफ एक्स की पावर मीन्स क्या होता? टी स्क्वायर की वैल्यू निकालना है, लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर, तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 2 बाई 2 factorial by s plus ma'am. 2 by s cube. 2 बाई एक्स क्यूब, यही होता है। Yes, yes, ma'am. Right, हाँ, yes. एस होता है यहाँ पर, एस 2 क्यूब। by s cube. मल्टीप्लाई में इसका साइन ऑफ टी तो ऐसे ही हाँ. रहेगा, हाँ. लाप्लास ऑफ साइन ऑफ टी, क्योंकि इनकी कोई वैल्यू नहीं पता। इनका क्या हो जाएगा? ये भी वही वाला फंक्शन फॉलो करेगा कि नहीं करेगा? टी एन है यदि हम, 4 factorial. लाप्लास ऑफ टी एन है हमारे पास यदि, तो इसका पूरा फार्मूला क्या n होता factorial n factorial by है? s एन to the power फैक्टोरियल n बाई plus 1. S to the power n plus 1. टू द पावर एन माइनस एन Plus 1. प्लस 1 होता है ना? हाँ, एन प्लस 1। तो यहाँ पर से ये वाला फार्मूला लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? 4 factorial ये by वाला हो जाएगा 4 फैक्टोरियल में 24 s to the power 4. S to the 5. 5, हाँ 5 5 होगा, 5 होगा। प्लस में plus इसका फिर से हो जाएगा 120. 25, 5 का उसका हो जाएगा तो 100, हाँ 120 120, और ये by s एस to की the power पावर 6. 6। क्लियर है यहाँ तक सबको? लाप्लास लग रहा है पूरा? और मोस्टली क्वेश्चन लाप्लास से हो गया, मतलब समझ लेना कि वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कि लाप्लास में ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, बस फार्मूला याद रखना है जो मैं फर्स्ट लेक्चर में आप लोग को पूरा लाप्लास पढ़ाई। अब फिर से इसमें क्या कर सकते हो? Multiply ma'am both side by s cube by 2. हाँ, उसके बाद जो बच जाएंगे उसको यदि मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड एस क्यूब बाई 2 तो क्या हो जाएगा हमारे पास? Left hand side L psi सही, हाँ सॉरी, साइन है ना यहाँ पर, साइन टी हो over जाएगा हमारे पास, एल साई टी। उसके बाद हो जाएगा
12 12 by s square square plus plus 60 by 60 by 60 s cube. s क्यूब होगा ना। हाँ, फिर से then लाप्लास इनवर्स लगा दो। inverse, अब हाँ, इनवर्स लगाओगे तो क्या करोगे, 12 को बाहर निकाल लो, लाप्लास हाँ, इनवर्स 1 बाई 1 s by स्क्वायर s square प्लस 16 को बाहर निकाल 16 लो, लाप्लास इनवर्स Laplace 1 बाई 1 by s cube. एस क्यूब। अब इनकी वैल्यू 1 बाई एस स्क्वायर की वैल्यू होती है, हम लोग अभी जस्ट पढ़े थे, टी की वैल्यू होती है तो 12 टी, और प्लस में हो जाएगा ये हमारा प्लस, ये था ना, प्लस हो जाएगा हमारा 16, ये किसका होता है, टी स्क्वायर बाई 2 factorial 2 factorial. और ये इसका आंसर था। अब इसके क्या निकालना था हमारा, साइन 1 निकालना था, तो टी की जगह पर 1 रख दो, पुट कर दो, 1 रखो तो Ma'am, क्या आएगा, 12p plus to 60 multiplied, ma'am. 16 to t square by 2 factorial. हाँ, प्लस 16 so this मल्टीप्लाई is कर दो, 30. और Then टी की वैल्यू 30, कुछ नहीं 30, then मतलब 1 बाई 30. 2 फैक्टोरियल, मीन्स क्या हो जाएगा, 30 इंटू वो तो हो जाएगा 42 हो T जाएगा। square. इसकी हाँ, वैल्यू 30 मिल जाएगी ना, 16 इंटू हम्म, 1/2 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हाँ, होने के बाद ये 30 बच जाएगा, तो ये 30 t square, 30 t square, और इसका ऑप्शन था हमारा 24, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर है 42. सबको, देखो कितना इजी बन जाता है, 2 लाइन में भी ये तो समझा रहे, जितना लाइन आप 2 लाइन में बना सकते हो, यदि लाप्लास यदि याद है आपको फार्मूला अच्छे से तो। आज का क्वेश्चन सारा कंप्लीट हो गया, आगे थ्योरी करना है या क्लास स्टॉप करना है, ये बता दो, क्योंकि प्रीवियस ही क्लास पूरा मैं कराई हूँ आज क्वेश्चन में, सारे से हो भी गए हैं, तो बता दो आगे अभी कंटिन्यू करना। क्लास स्टॉप करना है मैम, आधा लोग तो गायब भी हो गए लग रहा है, कितने लोग हैं क्लास में। और पीडीएफ भी भेज दीजिएगा मैम, ये नीचे तरफ का लाप्लास नहीं मालूम। ठीक है, ये लाप्लास में जो भी आप नोट्स सेंड किए हो अपना, उसमें तो पूरा लाप्लास का प्रत्येक फार्मूला लिखा है निशा जी, आप लोग नोट्स ओपन करके देखते नहीं है राइटिंग वाला, स्पेशली उस दिन आपको लिख के मैं दी हूँ लाप्लास का पूरा फार्मूला। मैम अभी छुट्टियों में टाइम नहीं है मैम मेरे पास, मैं बड़ी मुश्किल से क्लास बस अटेंड कर पा रही हूँ, और मैं अभी नहीं बता सकती ज्यादा, क्या है छुट्टियां चल रही है मैम। ठीक है, नोट्स देख लेना आप लोग, उसमें लिखा हुआ है, इसको भी भेज देती, ठीक। जी मैम। ओके, थैंक यू सो मच।